हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं हम एक अमेजिंग सेशन जो कि हम लोगों का रिमाइंडर्स का 5th सेशन होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने रिमाइंडर्स के 4 सेशन ले लिए हैं गाइस, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है। ठीक है, चलो, तो मैं लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराने वाला था बट मेरे पास तब टाइम की शॉर्टेज थी, मेरे उसके बाद क्लास थी। ठीक है, तो मैंने बोला था इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या था बच्चे, मैं आप लोगों को बता देता हूं। 32 टू द पावर 32 का होल पावर 32 when divided by 7 what is our remainder? When divided by 7 what is our remainder? 32 the power 32 का whole power 32 when divided by 7 what is our remainder? हमारा रिमाइंडर क्या होगा? तो सबसे पहली बात, मतलब इसको करने का एक सिंपल सा तरीका जो मुझे दिखाई देता है, मतलब आई नो इसको क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, बट मैं क्या कहता हूं आपको पता होगा ना कि यार अगर कहीं पर लिखा हुआ होता है 2 टू द पावर 7 का होल पावर 4, तो बेसिकली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, 2 का पावर 28 बोल रहे होते हैं, यही बोलते हैं ना। ठीक है, तो वही काम मैं यहां पर करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 इंटू 32 कितना होता है, 1024 होता है ना। तो दिस विल बिकम्स 32 का पावर 1024 है ना। ठीक है, अभी हम ऊपर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रिमाइंडर निकालेंगे बाद में। अब 32 क्या होता है, 2 टू द पावर 5 होता है, ये सभी को मालूम है। इसको मैं बोल सकता हूं 2 टू द पावर 5 का होल पावर 1024, ये भी बोल सकता हूं मैं इसको। हाँ है ना, जल्दी से बताओ जरा मुझे। 2 टू द पावर 5 का होल पावर 1024, ये भी बोल सकता हूं मैं इसको। 1024 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करूंगा तो 1000 इंटू 5 5000, 24 इंटू 5 120, तो दिस इज 5120 है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 5120, ये बन जाएगा। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैंने जो भी वो खतरनाक सा एक्सप्रेशन था इसको अपने फॉर्म में लिया है मैं। ये देखो, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा क्योंकि रूल होता है ये सर्ट्स एंड इंडाइसिस का, 7 इंटू 4 28 होता है, तो हमने इसको लिख लिया 32 इंटू 32 1024, 102 32 द पावर 1024। ठीक है, अब 32 क्या होता है, 2 टू द पावर 5 होता है। ठीक है, तो इसको 2 टू द पावर 5 लिखा, 1024 एज इट इज। 1024 इंटू 5 कितना होगा हमारे पास, 5120 होगा, तो 2 टू द पावर 5120 बन गया है। तो ये बन चुका है हमारे पास 2 टू द पावर 5120। हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, और हमें रिमाइंडर निकालना है। अब तो इजी है ना क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, अब तो मेरे लिए क्वेश्चन इजी बन गया ना, अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 का पावर 32 का पावर 32 को सॉल्व करके ये आया। अब नीचे है 7। ठीक है, 7 से डिवाइड करना है, तो बेसिक जो रूल कहता है वो क्या कहता है, 7 2 की कौन सी पावर के नियरेस्ट टू होता है, अगर हम लोग देखें तो 2 की पावर 3 के नियरेस्ट टू होता है। ठीक है, हाँ, तो इसमें से 2 की पावर 3 बाहर निकालनी है, तो इसको 3 से डिवाइड कर लो बच्चे, इसको 3 से डिवाइड कर लो। मतलब 3 से तो डिवाइड होगा नहीं वैसे, ठीक है, क्योंकि डिजिट सम इसका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, डिजिट सम 8 आ रहा है, तो रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। ये बात ध्यान रखना, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। डिजिट सम याद है ना, मतलब इसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा, ये बात ध्यान रखना। और आपको पता है हम इसको, मतलब वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है, मतलब हम इसको सीधा लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 का कुछ पावर्स यहां पर आएंगे, मुझे इनसे मतलब नहीं है, कुछ यहां पर लिखूंगा, और बाकी आएगा 2 टू द पावर 2, क्योंकि जो रिमाइंडर आएगा नीचे मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं 7 से। ठीक है, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। क्या मैं 8 को 7 प्लस 1 बोल सकता हूं, क्या मैं 8 को 7 प्लस 1 बोल सकता हूं, इसका कुछ पावर आएगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। और यहां पर 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से। आप बोलोगे सर आपने मतलब कैसे पता लगाया कि इसका रिमाइंडर 2 आएगा, डिजिट सम होता है ना, डिविजिबिलिटी रूल में डिजिट सम याद होगा आपको, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, डिजिट सम कितना आ रहा है इसका, 8 आ रहा है। अगर मैं 8 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। तो इस पूरे को डिवाइड करके भी 2 ही रिमाइंडर आएगा। आप चेक कर लो, 5120 को 3 से डिवाइड करा, 3 1 जा 3 आया, 2 मेरे पास रिमाइंडर आया, 1 मैंने यहां पर नोट कर लिया। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास, ये 7 टाइम चल जाएगा। ठीक है,
यस, यहाँ पर 7 टाइम चला तो 21 आ गया एज इट इज, कुछ नहीं बचा तो हमने 0 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर 20 में टेबल कितना चलेगा, 6 टाइम, तो यहाँ पर 18 आएगा, ठीक है। मतलब 20 में से 18 टाइम टेबल चल जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। 20 एज इट इज आ जाएगा ना नीचे, 3 इंटू 6 कितना होता है 18, तो रिमाइंडर कितना है 2 आया। मतलब अब कहने लगो सर 3 इंटू 7, आपने यहाँ पर 1706 भी नहीं लिखा था, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, खासकर जब ऊपर क्या बन रहा हो 7 + 1 बन रहा हो। अगर यहां पर -1 आएगा ना तब वो पावर निकालने का जरूरत है, अगर यहां पर -1 आएगा तब वो पावर निकालने की जरूरत है, क्योंकि माइनस वाले केस में पावर इवन होती है तो वो 1 होता है, और पावर ओड होती है तो -1 ही होता है। आप लोगों को आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो यार, रिमाइंडर निकालना इज नॉट अ बिग डील। 7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो दिस पार्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। 1 when divided by 7, 1 when divided by 7 our remainder is 1, 4 when divided by 7 our remainder is 4, है ना। तो ओवरऑल हमारा रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। तो ओवरऑल हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 when divided by 7 रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा, ठीक है। 4 when divided by 7 our remainder is 4। यहां तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियर समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। यहां तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? या चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा और भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, वो बोलता है हमें व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पर 48 प्लस 62 द पावर 48 प्लस 62 द पावर 117 when divided by 48 plus 62 the power 117 when divided by 9, what is our remainder? ठीक है, यहां पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी से बताओ बच्चे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था जब रिमाइंडर्स की स्टार्टिंग की थी, अगर बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो इनके इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकाल के ऐड कर देना, इनके इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकाल के ऐड कर देना। मैंने आप लोगों को बताई थी ये बात, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, ठीक है। तो वही काम करना है बस, अपने को यहाँ पर कुछ अलग से काम तो नहीं करना है, ठीक है। कर लेते हैं जरा इस काम को, कोई दिक्कत नहीं है। 48 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3, यहां से तुम्हारा रिमाइंडर 3 आ गया, इसमें तो हमें इतनी क्लैरिटी हो गई। अब यहां देखते हैं 62 टू द पावर 117 व्हेन डिवाइडेड बाय 9, व्हाट इज अवर रिमाइंडर। इस वाले पार्ट में हमारा रिमाइंडर 3 आ गया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 63 माइनस 1 का पावर 117 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। दिस पार्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर, पता है आपको, दिस पार्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। -1 का पावर 117 कितना होता है, -1 होता है। हम लोग इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, हाँ या ना, बताओ जरा। 63 when divided by 19, 63 when divided by 19, this part is not responsible for remainder। तभी तो 9 का मल्टीपल होता है 63, 9 7 63, तो कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। यहाँ पे 63 - 1 बोल दिया हमने इसको, दिस इज 63 - 1 का होल पावर 117, हम लोग इसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बन गया -1 का पावर 117 -1 होता है, क्योंकि पावर ऑड है। डिवाइड करेंगे 9 से तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा -1। क्या एग्जामिनर कभी नेगेटिव रिमाइंडर को मानता है क्या, कभी नहीं मानता, एग्जामिनर कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर को नहीं मानता। बट अपने को पता है यहां से इसको सोल्व करके रिमाइंडर कितना आने लग रहा है, -1 आने लग रहा है। यहां से रिमाइंडर कितना आने लग रहा था, +3 आने लग रहा था, +3 रिमाइंडर आ रहा है, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर -1 रिमाइंडर आ रहा है। +3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम लोग 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ओवरऑल हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। आई होप यहां तक की बात तो आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें क्या, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। यहां तक की स्टोरी सभी को क्लियर है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं, कहते सर पहले हमने इस नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया था, बोलते हैं पहले हमने इस नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया था। मतलब -1 को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, कहते हैं -1 को हम लोगों ने कितना बोल दिया था, 8 बोल दिया था, ठीक है। मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर तो 8 होगा। फिर कहते हैं सर यहां से देखो हमारे पास 3 आ रहा था, यहाँ पे 8 आ रहा था, 8 + 3 11 होता है, 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। कैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो आप नेगेटिव रिमाइंडर में से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तब निकाल लो, जैसे मैंने निकाला है, चाहे पैसे निकाल लो, रिमाइंडर नहीं बदलेगा, ठीक है। मतलब रिमाइंडर दोनों केस में सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ा ही होगा यार कि रिमाइंडर अलग अलग आ जाएगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रिमाइंडर दोनों केस में क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखना। 87 टू द पावर 82, 87 टू द पावर 82 व्हेन डिवाइडेड बाय 17, व्हाट इज अवर रिमाइंडर। देखो जरा, मैंने बताया था आप लोगों को इसमें करना क्या होता है। एक्चुअल में अगर कभी भी हमारा अगर जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये हमारा डिविडेंड होता है ना, ऊपर वाला पार्ट हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। अगर हमारा डिविडेंड का जो बेस है वो डिवाइजर से बड़ा है तो आप उसको ब्रेक कर दो। विच नंबर इज नियरेस्ट टू 87 एंड अ मल्टीपल ऑफ 17, विच नंबर इज नियरेस्ट टू 87 एंड अ मल्टीपल ऑफ 17 इज 85। तो मैं इस 87 को बोल सकता हूं ना 85 प्लस 2 का पावर कितना हो जाएगा, ये 82। हम लोग इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 17 से, हाँ या ना। ये बात आपको समझ में आ गई। क्या ये पार्ट रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कतई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हमारे पास आगे क्या बचा, 2 का पावर 82 को हम लोग किससे डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा ना। 85 को अगर हम 70 से डिवाइड करेंगे तो इजिली डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 2 टू द पावर 82, 2 to the power 82 when divided by 17, this part is responsible for remainder। ये वाला पार्ट रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ये वाला पार्ट रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो देख लेते हैं, 2 का पावर 4 16 होता है, 16 इसके नियरेस्ट होता है, तो 4 में तोड़ूंगा मैं इसको, ठीक है। तो हो जाएगा 2 to the power 4 का होल पावर 20 और बाहर आएगा हमारे पास 2 to the power 2 और नीचे कितना हमारे पास 17 है। 2 to the power 4 कितना हो जाएगा, है ना, 2 to the power 4 कितना हो जाएगा, 2 to the power 4 कितना होता है 16, 16 को मैंने बोल दिया 17 माइनस 1, 17 माइनस 1 का पावर 20 और बाहर कितना आ गया मेरे पास 4 और नीचे कितना आने लग रहा है 17 आने लग रहा है। ये तो हमारे पास इजिली डिवाइड हो जाएगा। देखो दिस पार्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। माइनस 1 का पावर 21 होता है, बाहर आया 4 और नीचे आया 17। 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 17 अवर रिमाइंडर इज 4। यहां से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। यानी कि इसको डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर कितना आने लग रहा है, 4 आने लग रहा है। एंड यही तो क्वेश्चन था ना। अब क्वेश्चन को उसने बढ़ा चढ़ा के लिया तो उससे कोई थोड़ा ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसने क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, उससे थोड़ा ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो 2 to the power 82 when divided by 17 अवर रिमाइंडर इज कितना आ रहा है, हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जरा इसी सेम कॉन्सेप्ट पर गाइस, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जरा इसी सेम कॉन्सेप्ट पर। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 126 क्वेश्चन हमारे पास 126 का पावर 456, 126 का पावर 456 when divided by 126 का पावर 456 when divided by 41, what is our remainder। हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, यहां पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। यस देखते हैं जरा। सबसे पहली बात मैंने आप लोग बताया, जो हमारे पास डिविडेंड है, डिविडेंड का जो बेस है वो 126 है और डिवाइजर कितना है 41। तो which number is nearest to 126 and a multiple of 41, which number is nearest to 126 and a multiple of 41, तो वो कौन सा हमारे पास 123 है। तो हो जाएगा हमारे पास 123 प्लस 3 और पावर कितना हमारे पास 456 और नीचे कितना आने लग रहा है हमारे पास 41 आने लग रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा भाई। 123 इज 41 इंटू 3, तो रिमाइंडर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, 3 टू द पावर 456। तो 3 टू द पावर 456 को अगर हम लोग 41 से डिवाइड करेंगे तब हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। यस गेटिंग माय पॉइंट। यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आने लगी होगी। नाउ 41 का मल्टीपल या 41 3 की किसी पावर में +1 -1 करके आता है क्या, यस। 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 होता है 81, जो कि 41 के मल्टीपल से एक कम है। 41 का मल्टीपल होता है 82, उससे कम है। तो हो गया मेरा काम, ये सोचना था बस मुझे, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक करने गया, मैंने बोला इसको 3 टू द पावर 4 एंड अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 400 व्हेन डिवाइडेड बाय 400 आता है, 56 व्हेन डिवाइडेड बाय 14 आता है। तो दिस इज 114 और नीचे कितना आने वाला है हमारे पास, ये 41 को एज इट इज रखो। 81 है, 81 को मैंने बोल दिया 82 माइनस 1 का होल पावर कितना है 114 है। हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 41 से डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला पार्ट जो है ना यहां पर, दिस पार्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर, क्योंकि ये
41 का मल्टीपल 82, तो रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं। -1 का पावर 114 कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर हम इसको 41 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर भी कितना आ रहा है, हमारा रिमाइंडर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, देखो ना, इसको पहले ब्रेक किया हम लोगों ने, 126 का पावर 456, 126 को हम लोगों ने क्या बोला, 123 प्लस 3, 123 प्लस 3। ठीक है, 123 प्लस 3 क्यों बोला इसको, क्योंकि 123 41 का मल्टीपल है। तो हमें करना क्या होता है, जो ऊपर नंबर रहता है ना उसके नियरेस्ट टू इसका मल्टीपल देखना होता है। मैंने देख लिया। ठीक है, तो ये आया, आगे कितना है, 456 है मेरे पास पावर इसका। ठीक है, सो ये बन गया 3 का पावर 456 बाय 41। यहां पर हमारे पास कितना आ गया, आगे रिमाइंडर इसका निकालना था, मतलब ये यही वाला पार्ट रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर, ये वाला पार्ट रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। अब इसकी पावर कितना भी हो वो भी डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां से रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो हमने देखा 41 3 की कौन सी पावर में +1 -1 करके आता है, ये 41 का मल्टीपल। 3 की पावर 4 होती है 81, 81 को हम लोग बोल सकते हैं 82 - 1, एंड 82 इज अ मल्टीपल ऑफ 41। तो 3 का पावर 4 का होल पावर 114 डिवाइड बाय 41, ये हमारे पास कितना आएगा, 82 - 1 आएगा। 82 - 1 बोल सकता हूं ना मैं, 81 है, इसको मैं 82 - 1 बोल सकता हूं, पावर 114 41। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, एक्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। दिस पार्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। -1 का पावर 14 कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, 141। रिमाइंडर कितना है मेरे पास, 1 आया। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बातें तो समझ में आ गई होंगी और यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहां तक की क्लैरिटी आप लोगों को आ रही होगी। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग और एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे रिमाइंडर निकालने का। ठीक, खासकर जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है वो कॉन्सेप्ट, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और यहां तक आपको मैंने रिमाइंडर्स के एक ही कॉन्सेप्ट कराया भी कि हाँ भाई, जिसमें हमारे मतलब नीचे वाले से हम इंस्पायर होते हैं, नीचे वाले का +1 -1 या नीचे वाले के मल्टीपल का +1 -1 ऊपर ढूंढते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग एग्जाम में मॉक टेस्ट में आपको आने चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, हमें करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सो ये थी रिमाइंडर की 5th वीडियो। ठीक है, अगली वीडियो हमारी 6th वीडियो होगी। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है। ठीक है, मेरी प्रोफाइल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड नाम तो आपको मेरा पता ही है, या आप अनअकैडमी पे जाके सीधा गूगल पे लिख के सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा डिस्काउंट कोड रेफरल कोड है उदित लाइव। दिस इज द डिस्काउंट कोड रेफरल कोड। आप अगर अनअकैडमी के किसी भी टेस्ट वेस्ट में एनरोल करना चाहते हो, अगर आपसे कोई कोड पूछता है तो आप लोग इस कोड को यूज कर सकते हो। सेकंड थिंग इज, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। यू विल गेट 25,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 25 प्लस फुल लेंथ टेस्ट, 60 प्लस सेक्शनल टेस्ट, 30 प्लस बैच स्पेसिफिक टेस्ट, 25 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, 30 प्लस स्किल बिल्डर टेस्ट, 30 प्लस जीके टेस्ट फॉर टिसनेट एंड एफटी। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान। ठीक है, एक तो हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, एक हमारे पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन में यू विल गेट डिजिटल नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, इंटरेक्टिव लाइव सेशंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ, open house and academy community, live test and quizzes, ask a doubt and hand raise feature. And in iconic subscription you will get all the benefits of plus, you will get all the benefits of plus। इसके अलावा आपको डिजिटल एंड फिजिकल नोट्स मिलेंगे, जीडीपीआई और वैट का प्रिपरेशन भी मिलेगा, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगी, लाइव डाउट सॉल्विंग मिलेंगी, टेस्ट एनालिसिस होगा, एक्सपर्ट गाइडलाइंस होंगी एंड डिस्कॉर्ड होगा। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान्स अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं अनअकैडमी का। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको फ्री में प्रिपरेशन करनी है तो आप एमबीए पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट, आई हैव अपलोडेड मोर देन 300 वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो आप लोग इनको भी यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, सो दिस इज माय डिस्काउंट कोड रेफरल कोड। यू गाइस कैन यूज दिस कोड टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन, और यू गाइस यूज दिस कोड टू गेट फ्री कंटेंट ऑन अनअकैडमी। ठीक है, चले गाइस, सी यू इन नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स। चले गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, बाय।